देश का अन्नदाता अपने हक की मांग कर रहा है। वो देश के 60% आबादी के व्यवसाय कृषि के लिए आवाज उठा रहा है। किसान आंदोलन पर बैठा है। वो अपनी राजधानी में जाने के लिए सरकार से विनती कर रहा है। सरकार के पास जाकर अपनी मांगों को मनवाना चाहता है, जिससे हाशिए पर पड़े किसान को उसकी मेहनत का उचित भुगतान हो सके। भारत में राजनीति इतनी हावी हो गई है कि किसान अपने हक की आवाज भी अपने चुने हुए नुमाइंदों तक नहीं पहुंचा पा रहा है। इसके लिए भी उसे आंदोलन का सहारा लेना पड़ रहा है। सरकार आंदोलनकारी किसानों से नहीं मिलना चाहती है। दरअसल शंभू बॉर्डर पर किसान करीब 1 साल से डेरा जमाकर बैठे हैं। किसान मांग कर रहे हैं कि उनको सभी फसलों पर MSP दिया जाए, साथ ही किसानों के कर्ज माफ किया जाए। किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए बीते साल फरवरी से आंदोलन पर बैठे। कृषि बिल के खिलाफ चले आंदोलन के बाद जब सरकार ने तीनों किसान बिलों को वापस ले लिया, इसके बाद किसान नेताओं ने उसी तर्ज पर एक बड़ा आंदोलन करने का निर्णय लिया। बड़ी संख्या में किसानों ने दिल्ली की ओर कूच भी की, लेकिन इस बार सरकार ने किसानों को हरियाणा में ही रोक दिया। वहीं 299 दिन किसानों को आंदोलन करते हुए पूरे हो गए हैं। हरियाणा पंजाब सीमा पर MSP गारंटी कानून समेत कई मांगों को लेकर किसान अभी भी डटे हुए हैं। इसी बीच किसानों ने रविवार को प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली की ओर कूच किया। हालांकि कुछ मीटर चलने के बाद उन्हें हरियाणा पुलिस ने बैरिकेडिंग पर रोक दिया। हरियाणा पुलिस ने किसानों से पैदल मार्च निकालने के लिए अनुमति दिखाने को कहा। हरियाणा पुलिस ने पहले किसानों से आगे नहीं बढ़ने को कहा और अम्बाला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत लगाए गए निषेधाज्ञा का हवाला दिया था। हरियाणा पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। आंसू गैस के गोले दागने से घायल हुए किसानों को पटियाला प्रशासन द्वारा राजपुरा के सिविल अस्पताल ले जाया गया। हरियाणा प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि आंदोलनकारी किसान पहले अपनी शिनाख्त करवाएं, उसके बाद दिल्ली से मिली परमिशन दिखाएं, उसके बाद ही इन्हें आगे जाने की अनुमति दी जाएगी। किसानों ने पुलिस के साथ झड़प के बाद आज अपना प्रदर्शन स्थगित कर दिया। किसान नेता सरवन सिंह बंडेर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम अपने जत्थों को वापस बुला रहे हैं। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक हमारे जत्थे ने शांतिपूर्वक दिल्ली की ओर मार्च करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हम एक मीटिंग करेंगे, इसमें संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा विरोध की रणनीति को लेकर फैसला करेंगे। उन्होंने दावा किया कि आज के प्रदर्शन के दौरान 6 किसान जख्मी हुए हैं। इससे पहले दिल्ली के लिए निकले 101 किसानों के जत्थे को शंभू बॉर्डर पर रोक दिया गया था। देखिए, आज हम लोग जत्था वापस करने का निर्णय ले लिया है। आज का कल चलता रहेगा आंदोलन, और क्योंकि एक किसान PGI चला गया है, गंभीर अवस्था में है, और 8-9 किसान जख्मी हुए हैं। हवा का रुख भी हमारी ओर है और मौसम भी मार है, तो हमने दोनों फोरमों ने जत्था वापस लिया। मीटिंग करने के बाद आगे का आपको कार्यक्रम बताएंगे। पुलिस की तरफ से फूल और गोले दोनों बरसाए गए। देखिए, फूलों के 2 मिनट बाद, वो 2 मिनट बाद हमारे ऊपर हंजू गैस फेंका, रबड़ की गोली चलाई। हमारे भोले भाले किसानों को ट्रैप में फंसाकर ये धोखा किया गया। इस दौरान किसान आंदोलन को लेकर जारी तकरार के बीच एक दिलचस्प नजारा भी दिखा, जब पुलिस कर्मियों ने प्रदर्शनकारी किसानों को अदरक वाली चाय ऑफर की। जवाब में पंजाब के किसानों ने भी हरियाणा के सुरक्षा कर्मियों को पानी की बोतल ऑफर की। इसके साथ ही उन्होंने भी वहां खाना खाने के लिए भी कहा। बहरहाल आंदोलन कर रहे किसानों को दिल्ली जाने से रोका जा रहा है, लेकिन किसानों के हौसले बुलंद है। वो सरकार से बातचीत करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच सरकार तक उनकी बात नहीं पहुंच रही है। किसानों के साथ सरकार का पिछला अनुभव भी कुछ खास नहीं रहा है। सरकार की किसानों के साथ किसी भी मुद्दे पर बातचीत नहीं बन पाई है। आने वाले दिनों में किसान किस तरह इस मुद्दे को संभालते हैं और इस पर सरकार क्या निर्णय लेती है, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।